नाज़रीन, मुहर्रम की आमद है और हमें मुख्तलिफ मजालिस में शबीह जुलजना नज़र आती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो जुलजना में जो इस्तेमाल किया जाता है जानवर, ये आता कहाँ से है, इसकी नस्ल कौन सी होती है। मेरे दाएं तरफ जो आपको जुलजना शबीह जुलजना नज़र आ रही है, इस वक्त इसका मनोमन वज़न है और इसकी हाइट इस वक्त कमोवेश 6 से 7 फीट है। क्या ये रेंट पर देते हैं, क्या कोई हदिया लेते हैं, क्या वाकई जब मुहर्रम के दौरान इन पे लाखों रुपए निछावर किए जाते हैं? ये इंपोर्ट कहाँ से होंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब ये ऑस्ट्रेलियाई नस्ल के घोड़े हैं, ये ईरानी नस्ल के घोड़े हैं या बाकी नस्ल के घोड़े हैं, ये किस नस्ल के जनाब ये हैं? ये बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं ना फौजी, तो फिर हम उनसे आगे से हम उनसे लेके आते हैं। बाकी बाहर जो नज़र आते हैं वो तो जितना मर्जी भी कद्दावर क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के नहीं होते। इसकी तो हाली थाई हम देख रहे हैं माशाल्लाह, वो ऐसे लग रही है बाकायदा मस्कुलर इसका जिस्म है। इनको हम असल में मुरब्बे वगैरह खिलाते हैं, फिर उसके बाद दाना पानी इनको डलता है, चने डलते हैं, इनको हर चीज़ डलती है। इस वजह से इनको वॉक कम करवाते हैं, जितनी नॉर्मल वॉक होती है वो करवाते हैं। इसका कोई रेंट नहीं है, कोई हदिया नहीं है, जो अपनी खुशी से देते वो दे देता है। हमने कभी आज तक डिमांड नहीं किसी से की। इसका नाम मस्त अली बादशाह है। इसके ऊपर बहुत से चढ़ावे होते हैं। कुछ लोग सोने का सेब डालते हैं, कुछ लोग चांदी के मटके डालते हैं, चांदी की जो गिलास डालते हैं। तो जो चढ़ावे इस पर लाखों रुपए के होते हैं, मस्त आपका जो बादशाह है इसके ऊपर, ये चढ़ावे किसके पास जाते हैं? आपके पास जाते हैं, जिस शख्स ने ज़ियारत निकाली होती है उसके पास जाते हैं। रोज़ाना का खर्चा कितना है या महीने का कितना एक्सपेंस है, क्या मामला आता है? इसका कभी हिसाब नहीं किया क्योंकि शौक है, कभी हिसाब किया ही नहीं है इसका। 5 मुहर्रम जो है हमारी वो मोची गेट में है, फिर 9 मुहर्रम भी है। इसका मुख्तलिफ हर जगह जाता है, पूरे जिधर जिधर जिसका दिल करे मंगवा लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मुहर्रम की आमद है और हमें मुख्तलिफ मजालिस में शबीह जुलजना नज़र आती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो जुलजना में जो इस्तेमाल किया जाता है जानवर, ये आता कहाँ से है, इसकी नस्ल कौन सी होती है और इसे क्या खिलाते पिलाते हैं कि ये बाकी दूसरे जानवर से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है, इतना कद्दावर नज़र आता है, इतना मजबूत नज़र आता है। मेरे दाएं तरफ जो आपको जुलजना शबीह जुलजना नज़र आ रही है, इस वक्त इसका मनोमन वज़न है और इसकी हाइट इस वक्त कमोवेश 6 से 7 फीट है। और इसे जिस शख्स ने जो इसे ऑन करता है, वो ना सिर्फ इसे ख़ुद भी अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के मजालिस में निकालता है, बल्कि दीगर चाहने वाले यहाँ पर आके इस शबीह जुलजना को अपने मजालिस का हिस्सा भी बनाते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं। क्या ये रेंट पर देते हैं, क्या कोई हदिया लेते हैं या क्या तरीक़ाकार है और इसे खिलाते पिलाते क्या हैं, इनकी नस्ल क्या है? आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। और इन पे जो चढ़ावे होते हैं, ये भी कहा जाता है कि चढ़ावा उस शख्स का होता है जिसकी ये जुलजना होता है। क्या वाकई जब मुहर्रम के दौरान इन पे लाखों रुपए निछावर किए जाते हैं, लोग अपनी अकीदत से इन शबीह जुलजना पर चढ़ावे डालते हैं, सोने के सेब डालते हैं, चांदी के सिक्के डालते हैं, क्या वाकई वो चढ़ावे जो हैं इसके मालिक के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सर ठाक। क्या नाम है मुकम्मल आपका? मेरा सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी। सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी। सर आपका क्या नाम है? सैयद अली हैदर काज़मी। सैयद अली हैदर। अच्छा अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त मैं जिस शबीह जुलजना के पास हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, क्या आप लोगों का शुरू से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक डेरा भी है, इससे पहले भी आपके जुलजना यहाँ पे बड़े मशहूर थे, क्या शुरू से आपका ये काम है या क्या करते हैं आप इसको? ये मेरे चाचू का शौक़ था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उसके बाद ये हमने शौक़ किया, 4-5 साल हो गए हैं शौक़ करते हुए। बस शौक़ ऐसा है कि फिर हटता नहीं है, जब लग जाए तो अब शौक़ कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमने लिया हुआ मुन्ना डिपू से, फौजियों से। डिपू फौजियों से खरीदा आपने? कितने का खरीदा था आपने ये? ये जो उनकी होती है लेटर पे लिखा होते हैं पैसे, वो हम दे देते हैं उनको हदिये के तौर पे, तो वो हमें फिर ये दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये इंपोर्ट कहाँ से होंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब ये ऑस्ट्रेलियाई नस्ल के घोड़े हैं, ये ईरानी नस्ल के घोड़े हैं या बाकी नस्ल के घोड़े हैं, ये किस नस्ल के जनाब ये हैं? ये बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं ना फौजी, तो फिर हम उनसे आगे से हम उनसे लेके आते हैं। यार बाकी हमें जो बाकी बाहर जो नज़र आते हैं वो तो जितना मर्जी भी कद्दावर क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के नहीं होते। इसकी तो हाली थाई हम देख रहे हैं माशाल्लाह, वो ऐसे लग रही है बाकायदा मस्कुलर इसका जिस्म है। क्या तरीका क्यों इतना ये फिट है कि खिलाते पिलाते क्या आप, इसे क्या सीन है? इनको हम असल में मुरब्बे वगैरह खिलाते हैं, फिर उसके बाद दाना पानी इनको डलता है, चने डलते हैं, इनको हर चीज़ डलती है। उस वजह से इनको वॉक कम करवाते हैं, जितनी नॉर्मल वॉक होती है वो करवाते हैं। ठीक है। उस वजह से इनका ये जिस्म वगैरह हाइट वगैरह फिर बढ़ाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लाहौर में चंद लोग हैं जिन्होंने जुलजना अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सैकड़ों मजालिस नज़र आती हैं, मॉल टाउन में, इवन के बड़े बड़े पोर्श एरियो में, लेकिन वहाँ पे भी जुलजना निकले होते हैं। तो इस टाइम क्या जो बाकी लोग जो जुलजना लेते हैं वो किस तरह लेते हैं और आप किस तरह जुलजना इनको देते हैं? कितना आप रेंट लेते हैं, कितना हदिया लेते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखते हैं, क्या तरीकाकार है?
इसका कोई रेंट नहीं है, कोई हदिया नहीं है, जो अपनी खुशी से देते वो दे देता है। हमने कभी आज तक डिमांड नहीं किसी से की कि हमने ये लेना है या हमने वो लेना। हम जिधर जो आता है हम उसको दे देते हैं कि उनकी ख्वाहिशें निकालने की तो ये जाके निकालें अपनी ख्वाहिश। तो ये जो कहा जाता है जनाब, यहाँ पे देखें आपका ये लाखों मालियत का जानवर है, अल्लाह ना करे कोई शख्स आपसे लेके जाए, कुछ शरारतन कुछ खिला पिला दे, वो आपका तो वो जानवर जो है उसका लॉस होगा आपको, तो क्या आप वेरिफिकेशन करते हैं, किस तरह आप देते हैं? हम साथ जाते हैं सब। अच्छा, आप सब लोग मेरे साथ होते कज़न हैं? जी, ठीक है। मेरे भाई, ये जो लड़का है ये प्रॉपर मुंह पे होता है इसके ठीक है। कि हम चेक करके फिर इसको चीज़ खिलाते हैं। अच्छा, इस आपका जो शबीए सुलझना है, इसका नाम क्या है और किस नाम से ये मशहूर व मकबूल है? जब इसकी ज़ियारत निकलती है तो क्या सुनकर लोग इसे देखने के लिए आते हैं? इसका नाम मस्त अली बादशाह है मस्त अली बादशाह जी। नाम है। जी। ठीक तो हो गया। हाँ जी, शबीए जुलझुना जब इसको बनाते हैं मस्त अली बादशाह ही सबको नाम पता है इसका इसका। जो नाम है वो मस्त अली बादशाह के हाँ नाम जी, से। सब अच्छा, मस्त। सबसे जो जी क्या क्या कहेंगे सर आप? इसका पेज भी बना हुआ है। जी नाज़रीन, इसका टिकटॉक भी है मस्त अली बादशाह का, कि जो लोग सुलझना को पसंद करते हैं जो हैं उनको टिकटॉक को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा सर, बचपन से एक चीज़ है, मैं खुद भी अंदरून शहर में मेरी पैदाइश है, मैंने अपनी आंखों के सामने सुलझना निकलते हुए देखे हैं, मोहल्ला शिया में रहा हूँ मैं। इसके ऊपर बहुत से चढ़ावे होते हैं, कुछ लोग सोने का सेब डालते हैं, कुछ लोग चांदी के मटके डालते हैं, चांदी की जो गिलास डालते हैं। तो जो चढ़ावे इस पर लाखों रुपए के होते हैं, मस्त आपका जो बादशाह है इसके ऊपर, ये चढ़ावे किसके पास जाते हैं? आपके पास जाते हैं, जिस शख्स ने ज़ियारत निकाली होती है उसके पास जाते हैं? जिस तरह के जो देना चाहे वो दे सकता है, जो नहीं देता वो हम नहीं मांगते उससे। जिसने मजलिस करवाई है वो खुद भी रख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो हमें दे देते हैं कि यार आप ये रख लें। तो फिर जिस तरह होता है वो हम इसके ऊपर ही लगा देते हैं जो आता है इसका। जो आता है, इसका रोज़ाना का खर्चा कितना है या महीने का कितना एक्सपेंस है, क्या मामला आता है? इसका कभी हिसाब नहीं किया क्योंकि शौक है, कभी हिसाब किया ही नहीं है इसका। बस जो आता है, जो अल्लाह पाक दे रहे हैं, मौला बादशाह दे रहे हैं, हम उनको खिलाते हैं। कभी किसी ने आपको टॉन्ट किया हो या आपके रिश्तेदारों में से, आपकी बरादरी में से किसी ने कहा हो यार तुसी तो जनाब कारोबारी बना लेता है, लोगों को दें दियो, पैसे लें दियो, हदिया लें दियो, कभी ऐसा किसी ने कहा आपको? नहीं, किसी ने कहा ही नहीं है क्योंकि हम ऐसा काम करते ही नहीं है। ऐसा हम काम किसी से ना हदिया लेते हैं, ना किसी से मुँह मांगी कीमत लेते हैं। या हमें कौन कैसी बात करेगा जब हम किसी से कोई चीज़ लेते ही नहीं है। तो ये माशाल्लाह बड़ा कद आवड़ा है, इस वक्त मनो मन इसका वज़न है। जब आप इसको लेके जाते हैं मजलिस के अंदर या ज़ियारत निकालते हैं तो बड़ा तब इतना एग्रेसिव नहीं होता, तब तो काफ़ी कूल डाउन होता है और हज़ारों की तादाद में जो चाहने वाले हैं वैसे चूम रहे होते हैं। उस वक्त क्या आपने से खिलाया पिलाया होता है कि उस वक्त ना ये यूरिन पास करता है, ना स्टूल पास करता है और ना ही ये इस तरह का कुछ वो हड़बड़ी वाला काम करता है? इस दौरान घंटा 2 घंटा जो ज़ियारत होती है उस दौरान किस तरह आप इस तरह मस्त बादशाह को मैनेज करते इसकी हैं? असल में रूटीन बनाई हुई है, उसको सारा सिखाया हुआ है कि आपने किसी को तंग नहीं करना। वहाँ पे जाता है, फिर ये लड़का साथ होता है तो तंग नहीं करता। अगर कोई ना हो फिर शायद तक करे तंग। वैसे हम साथ होते हैं तो हमारे हाथ पे वो है लगा हुआ, उसको पता है कि मेरे मालिक मेरे पास खड़े हुए हैं, तो फिर तंग नहीं करता है। अच्छा, ये जो मजालिस का दुरानिया होता है जब आपकी ज़ियारत निकलती है, शबीए सुलझना निकलती है, क्योंकि मैं एनी विटनेस भी हूँ कि हज़ारों की तादाद में चाहने वाले मदाह चूमते हैं, मोहब्बत अकीदत का इजहार करते हैं कि ये वही ज़ियारत की शबी है जो इमाम हुसैन करबला के वक्त भी थी। तो उसके दुरानिया जो होता है, उस दुरानिया में आपको तो अपने इस पता है जानवर का, लेकिन वहाँ पे जो हज़ारों चाहने वाले आए होते हैं उनको तो इसके मूड का नहीं पता कि ये गुस्से वाला है, ये सॉफ्ट है, क्या है। उस 15-20 मिनट का या 45 मिनट का जो दुरानिया होता है उसमें किस तरह आप मैनेज कर कभी ऐसा होगा कि वहाँ पे ये एग्रेसिव हो गया हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। कभी ऐसा नहीं हुआ? साइज साफ होता है ना, ज़्यादातर का जो साइज होता है ना प्रॉपर, जो इसे संभालता है वो उसके पीछे खड़ा रहता है ना हाथ रख के, तो वो ना हिलता है ना मुँह उसको मारता पता होता है ना कि ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मैंने किसी को कुछ कहना नहीं है, ना किसी ने मुझे कुछ कहना, ना मैंने किसी को कुछ कहना। फिर वो जो अकीदतमंद होते हैं वो चूमते हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं तो वो अपना शौक करते हैं, चूम के अपनी दुआ वगैरह कबूल करवाते हैं जो होती है। नाज़रीन, हर शख्स की अपने अपने हिसाब से अकीदत है। कुछ लोग जो जो इन्हें इन्हें मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो जनाब उनके दुआएं कबूल होती हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ पे जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और भी सुलझना यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ अभी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी कद्दावर हो जाएंगे। सिक्योरिटी के सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्स हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात हैं बाहर जो 24 घंटे इनकी सिक्योरिटी करते हैं। और ये आप मुझे बता दें कि कब और किस मुहर्रम को निकलेगा, ताकि जो देखने वाले हैं जो अकीदत रखते हैं। इसकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ हैं। 5 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम है। 5 मुहर्रम जो है हमारी वो मोची गेट में है, फिर 9 मुहर्रम भी है। इसका मुख्तलिफ हर जगह जाता है, पूरे जिधर जिधर जिसका दिल करे मंगवा लेता है जी। और आपकी टीम साथ जाती है? जी, टीम साथ जाती है। इसको हम गाड़ी में लेकर लेके जाते हैं, पैदल नहीं लेके जाते, इसको गाड़ी करवाते हैं उसके अंदर, फिर इसको लेके जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप
अभी अकीदत रखते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप किसी ऐसी मजलिस का अहतमाम करें जहाँ पर आप जुलझना जो है वहाँ पर आप निकालें और लोग देखें आकर, तो आप इनसे मिल सकते हैं। इस्लामतपुरा में यहाँ पर इनका डेरा है, बड़े मशहूर इस्लामपुरा में इनका डेरा और हसन भाई के नाम से बड़े मशहूर हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आएँ, आप इनसे जो रेंट पर, तो वो कह रहे हैं हम रेंट नहीं लेते, हदिया है, वो भी जो जिसका दिल करता है वो हदिया देता है, जिसका दिल करता नहीं देता, लेकिन हम लोग किसी किस्म की कोई डिमांड्स नहीं करते। आखिर में ये बता दें तरीक़ाकार क्या है, जिस शख्स ने आपसे ये रेंट पर लेना हो, ठीक है, सॉरी, जिस शख्स ने ये अपनी ज़ियारत का हिस्सा बनाना हो, तो किस तरह वो आपके पास आ सकते हैं? वो आपको नंबर दे देंगे, वो आप नंबर स्क्रीन पे चला देना, तो जिसने रब्ता करना उस नंबर पर रब्ता करे। और बेलॉस कोई हदिया नहीं है, बस अपनी खुशी आपकी जो आपने देना हो दें, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है इसकी। आपकी डिमांड्स नहीं है? नहीं। आप बहरहाल मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सुना है, उनके मैं शायद इतना डीपली नहीं जानता था कि मैं समझता था शायद कि जुलझना हर किसी के घर में होता है, जो शख्स ये निकालता है, शिबी ये निकालता है, वो जुलझना रखता है। लेकिन आज ये हकीकत मुझे खुली है कि वो लोग जो इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इसे पाल नहीं सकते, वो बाकायदा इस तरीके से भी इस जुलझना को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये जुलझना मस्त कलंदर इसका नाम है, ये मस्त अली बादशाह इसका नाम है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।